हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है पॉलिटी के यानी पोल साइंस के जो है 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके बीपीएससी जो टीआरई 4 होना है यानी पीजीटी टीचर के लिए, बिहार बेट होना है, बिहार में स्टेट जो पेपर 2 होना है, यानी राजनीति विज्ञान विशेष जितने भी एग्जाम है उसके लिए यह जो है वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। राजनीति विज्ञान विशेष जितने भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिए गए। एक बार देखिए और बताइए कि कैसा प्रश्न है। और यह जो प्रैक्टिस जो आज हम लोग करने वाले हैं 28 करने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 28 को देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपके है कि अम्बेडकर ने जो अपनी पुस्तक द अनटचेबल में जो है अछूत के उद्भव के लिए जो है निम्नांकित में से जो है कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक जो है द अनटच यानी पुस्तक अनटचेबल में जो है अछूत के उद्भव के लिए जो है निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो यह सिद्धांत कौन सा है? तो अछूत का जो है बौद्ध धर्मी उद्भव, ठीक है। यार अम्बेडकर साहब ने जो है अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए जो है अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया है आपका, ठीक है। आगे की संप्रभुता के आदतवादी सिद्धांत का जो है मुख्य दोष यह है कि वह क्या है, तो सभी शक्तियां एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। यह जो है संप्रभुता के आदतवादी सिद्धांत का जो है मुख्य दोष है आपका, ठीक है। संप्रभुता के आदतवादी सिद्धांत के तहत जो है संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निवास करती है। इस सिद्धांत के महान प्रवर्तक आपके जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं, जिसका दोष क्या है आपका कि संप्रभुता जो है किसी मानव श्रेष्ठ या राज में जो है क्या होती है, निहित होती है, ठीक है। SORT का विस्तृत रूप के बताएं। इस SORT का विस्तृत रूप क्या होगा आपका? स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव डिडक्शन ट्रीटी है आपका, ठीक है। यह जो है आपके 2002 में जो है मॉस्को में जो है रूस के जो आपके राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के बीच जो है संधि समझौता हुआ था, उसी का नाम दिया गया था आपके शॉर्ट आपका, ठीक है। किस देश के चिंतकों में जो है संप्रभुता को जो है सरकार की एक अंग के रूप में जो है निहित करने की जो है समान प्रवृत्ति है? तो यह देश है आपके फ्रांस। कौन सा देश? फ्रांस। और इस फ्रांस के जो है प्रमुख जो है विचारक गोंदा, रूसो, वाल्टियर आदि जो है संप्रभुता के सरकार के एक अंग के रूप में जो है निहित मानते हैं, ठीक है। आगे की निम्नांकित क्रांतियों को जो है उनके होने के समय अनुसार जो है क्रम से व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का जो है उपयोग कीजिए, ठीक है। इसका देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, तो यानी पहले 3 यानी मानसेवी क्रांति जो हुई थी आपके 1703 में, उसके बाद आपका फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 99 तक चला था, उसके बाद आपके अक्टूबर क्रांति जो आपके 1917 में, उसके बाद में बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। तो इस तरह से 3, 1, 4, 2 के अनुसार इसको क्रम कर सकते हैं। यानी यहाँ ऑप्शन इसका दिया हुआ है, इसका यानी ऑप्शन सी के अनुसार इसका क्रम जो है कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है संप्रभुता के आदतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? देखिए यह था आपके ऑस्टिन थे। कौन थे? ऑस्टिन। यह क्या मानते हैं कि किसी निश्चित व्यक्ति या जो है संस्था में निवास करती है क्या आपका संप्रभुता, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन है? लेखक आपके जॉन रॉल्स हैं। कौन है? जॉन रॉल्स आपके, ठीक है। रॉल्स ने जो है न्याय को प्लेटो की तरह ही जो है सर्वोच्च सद्गुण माना है, ठीक है, तथा प्राथमिक वस्तुओं तथा जो है सेवाओं के समान वितरण को जो है न्याय का प्रमुख लक्ष्य मानना है। कौन? आपके रॉल्स। प्लेटो की तरह स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा जो है उपभोग करने की जो है सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने योग है। यह किसने कहा? यह जो कहा गया आपके TH ग्रीन के द्वारा। TH ग्रीन स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार जो है ग्रीन ने अपनी पुस्तक जो है लेक्चर ऑन जो है प्रिंसिपल ऑन लेजिस्लेशन में दिया है। यह सकारात्मक के स्वतंत्रता के समर्थक हैं आपके। प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत है। प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत क्या है? तो यह जो है आपका कि शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण है आपका, ठीक है। नव उदारवाद यानी प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत जो है क्या कहता है कि पुनः जो है शास्त्रीय प्रजातंत्र की ओर जो है वापस लौटने जैसा ही आपका, अर्थात राज सिर्फ जो है नियामक की भूमिका निभाए
और लोगों को बाजार के नियमों के हवाले छोड़ दे। व्यक्ति स्वयं जो है बाजार के अनुरूप अनुकूलित होकर जो है विकास करेगा, यह मानता है। और इसमें जो समर्थक में आते हैं आपके हियक का नाम आता है, नॉजिक आते हैं, बर्लिन आते हैं इसमें आपके, इसमें तो यानी नौ उदारवादी सिद्धांत के समर्थक में आते हैं आपके। आगे कि निम्नलिखित में से जो है कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? कौन था आपका? तो लास्की था। कौन था? लास्की। लास्की जो है आवादी सिद्धांत के भी समर्थक हैं और उसके बाद लोकतांत्रिक, समाजवादी और बहुलवादी, ये तीनों हैं आपके। कौन? लास्की। इनकी पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में मत दिया है कि राज्य को जो अधिक शक्ति प्रदान कर देने से जो है जनता के अधिकारों पर जो है ज्यादा प्रतिबंध लग जाता है। लास्की ने माना है कि राज्य जो है व्यक्ति के लिए अनावश्यक संस्थाओं की तरह ही है, या उनमें श्रेष्ठ तो है पर अन्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। और बहुलवादी में जो है और समर्थक आपके मैकावर का नाम आएगा, मैकलैंड आएंगे, आइजिया बर्लिन आ जाएंगे, ईस्टर्न आ जाएंगे, रॉबर्ट डोहल का नाम आता है आपके बहुलवादी सिद्धांत। ठीक है। समाजवादी बल देता है, समाजवादी सिद्धांत जो है वो बल देता है किस पर? तो आपके आर्थिक सुरक्षा पर। समाजवादी जो प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से जो है समानता के स्तर पर लाया जाए, इस पर भी बल देता है, न तो कोई गरीब हो और न ही कोई अमीर हो। ठीक है। आगे है कि स्वतंत्रता पर जो है 4 निबंध यानी 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? यह लिखी गई आपके ईसा बॉर्लिंग के द्वारा। ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉलिटिकल। ठीक है। और आपके जेएस मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी है। ठीक है। और बार्कर की पुस्तक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स है इनका। ठीक है। और इनका ईसा बॉर्लिन की पुस्तक है स्वतंत्रता पर 4 निबंध। चलिए आगे है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का जो है केंद्र बिंदु है कि राज्य जो है आपका क्या है? तो जो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है आपका जो है एक मानवकृत संस्था है, यानी हॉब्स लॉक और रूसो जो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और ये लोग का मानना है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है आपका। ठीक है। मानवकृत एक संस्था है जिसका जो है शासक या संप्रभु एक जो है निश्चित कर्तव्य या वादे से जो है बंधा होता है और उसे जो है तोड़ने पर जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। तोड़ने पर जो है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, न कि देवता के प्रति आपका। यह आपके मानवकृत संस्था मानती है सामाजिक अनुबंध के जो है सिद्धांत में, राज्य के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के द्वारा। जो विचारक राज्य को जो है संघों का संघ मानते हैं उन्हें जो है बहुलवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलवादी। ठीक है। आगे है कि सामाजिक संविदावादी विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो आपका जो है कि राज्य जो है मानवकृत संस्था है कि राज्य की उत्पत्ति का जो है सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत है। कौन सा है? तो यह जो सिद्धांत है आपका कि विकासवादी सिद्धांत है। राज्य का जो है राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार सिद्धांत आपका विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत जो है यह मानता है कि जो है राज्य का जो है निर्माण नहीं विकास हुआ है, विकासवादी सिद्धांत मानता है। और इसके जो समर्थक में नाम आता है आपके बर्गेस का आता है, मैकाइवर का आता है, एजिंस का आता है। इसके समर्थक में विकासवादी सिद्धांत जो आपको राज्य को विकास मैंने राज्य की उत्पत्ति विकास से हुआ यह मानता है आपका। ठीक है। कि सामाजिक संविदा सिद्धांत की जो है निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क और निकृष्ट जो है आचार शास्त्र के रूप में जो आलोचना की गई है। सामाजिक संविदा की यानी आलोचना की गई है एक निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क के रूप में किसके द्वारा? तो अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा। इनका मानना है कि आपके साधारण मनुष्य की जो है या जो है सामाजिक समझौता बस की बात नहीं है और ना ही इसके जो है इसके बारे में कहीं इतिहास मिलता है। इसलिए यह क्या करते हैं यानी सामाजिक संविदा सिद्धांत को जो है की आलोचना करते हैं आपके अर्नेस्ट बार्कर आपकी। ठीक है। चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो पहला है विकासवादी समाजवाद। विकासवादी समाजवाद का जो मिलान हो जाएगा आपके बर्गस्टीन से हो जाएगा। ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद आपके कार्ल मार्क्स से हो जाएगा और काल्पनिक समाजवाद जो हो जाएगा आपके सेंट साइमन के साथ और अराजकतावाद जो हो जाएगा आपके क्रोपटेकिन के साथ। इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है। आगे कि किस सिद्धांत की यह जो है मान्यता है कि राज्य की जो है उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? कौन सा सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है युद्ध स्थल में होती है? यह मानता है आपके शक्ति सिद्धांत। कौन मानता है? शक्ति सिद्धांत। और इसमें नाम जो है
ग्रिगोरी सप्तम, डेविड ह्यूम, ई जैक्स जो है इनके समर्थक है आपके शक्ति सिद्धांत के, जो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है आपका। ठीक है, आगे है कि लॉक के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है। लॉक के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार माना है, जिसमें कौन नहीं है आपका, तो समानता नहीं, जीवन है, स्वतंत्रता है, संपत्ति है, लेकिन आपके समानता नहीं है लॉक के 3 अधिकारों में। ठीक है, आगे के 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी जो है कोई चीज नहीं है, यह किसके द्वारा कही गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। समाजवादी विचारक प्राकृतिक के संसाधनों के जो है राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, ताकि क्या हो, ताकि जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है पूर्ण सदुपयोग जो है सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए समाजवादी विचारक जो है प्राकृतिक संसाधनों के जो है राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। समाजवादी मानते हैं कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ताकि जो है सभी का जो है सभी समुदाय जो है उसका उपयोग कर सके आपका। ठीक है, इनका जो है मुख्य लक्ष्य समाजवाद का होता है कि समाज कल्याण, यानी निजी संपत्ति को जो सामाजिक असमानता का जो है कारण मानते हैं, और यह राज्य के जो है समस्त प्राकृतिक साधनों के जो राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, जिससे कि समाज के जो है सारे लोगों को इसका जो है लाभ मिल सके, समाजवादी मानते हैं आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका जो है मार्क्सवाद से मेल नहीं है, किसका इसमें मार्क्सवाद से मेल आपका नहीं है, तो राज उत्पीड़न का यंत्र है, यह मानते हैं। राज समाप्त हो जाएगा, ये भी मानते हैं। धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये भी है। राज एक अनावश्यक बुराई है, यह जो है मार्क्सवाद से मेल नहीं है आपका। ठीक है, आगे है कि राज जो है समाजवाद विश्वास करता है। राज समाजवाद जो है विश्वास करता है किसमें, तो राज जो है विहीन समाज में। किसमें, राज विहीन समाज में, जहाँ समाज जो है स्वयं ही इतना सक्षम हो जाए कि उसे राज की जो है जरूरत ही न पड़े समाज। आगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में जो सर्वाधिक योगदान दिए। व्यवहारिक प्रयोग यहाँ कह रहा है, तो व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान जो दिया गया आपके लेनिन के द्वारा। ठीक है, और व्यवहार में लागू करने का श्रेय आपके लेनिन और आपके जो है माओ सेतुंग, स्टालिन, ट्रॉट्स्की और फिदेल जो है कास्त्रो का नाम आता है। और वहीं सैद्धांतिक सहयोग में जब देखा जाए तो आपका एंजिल्स का नाम आता है, आपके हैबरमास का नाम आता है आपका। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान यहाँ कह रहा था, इसलिए लेनिन हो जाएगा आपका। ठीक है, संसदात्मक शासन में जो है वैधानिक संप्रभु कौन होता है, तो यह होता है आपके राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है आपका। ठीक है, आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसदीय शासन प्रणाली का जो है अपरिहार्य तत्व है आपका, गुण है, तो इसमें जो है आपका कौन है आपका, तो कार्यपालिका तथा विधायिका का जो है समन्वय होता है। संसदीय शासन प्रणाली का जो है महत्वपूर्ण गुण है आपका। ठीक है, आगे की निम्नलिखित में से कौन सी सरकार जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कौन सी सरकार कार्य करती है, तो संसदात्मक करती है, संसद वाली। और इसमें देखा जाता है कि एक मंत्री की जब निंदा होती है तो पूरे मंत्रिमंडल को जो है निंदा का सामना करना पड़ता है, निंदा प्रस्ताव में आपका। ठीक है, तो यह व्यवस्था आपकी कौन सी है, संसदीय, संसदात्मक के में जो है सिद्धांत, संसदात्मक सरकार में जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में जो है निहित है, क्या निहित है आपका, तो कार्यपालिका तथा विधायिका से जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है आपका। ठीक है, इस सिद्धांत का जो सर्वोत्तम पालन आपके अमेरिका में देखने को मिलता है। आगे है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को जो है संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, किस यह माना जाता है, न्यायपालिका। संवैधानिक के शासन का अर्थ है, संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है आपका, तो संवैधानिक शासन का अर्थ है आपके संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन। ठीक है, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, उपयोग सभी है आपका। संवैधानिक शासन का अर्थ ये सभी है आपका। ठीक है, आगे है 32 नंबर सवाल जो है कि निम्न में से कौन सा पद जो है केवल संसदात्मक के शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। कौन सा पद पाया जाता है, तो यह पद आपके प्रधानमंत्री का जो है आपके संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है, जो सिर्फ इसमें जो है प्रधानमंत्री आपके संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है आपका। ठीक है, आगे है कि वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान यानी मॉडल जो है इंगित करता है एक विशेष प्रकार का, क्या इंगित करता है, आपके शासन को इंगित करता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल मुख्य रूप से जो है ब्रिटिश कैबिनेट शासन पद्धति का ही जो है आधुनिक रूप है, जो आपके शासन को इंगित करता है आपका। ठीक है,
भारत में पिछड़े वर्गों के बीच जो है विशिष्ट समूह की पहचान हेतु जो है भारतीय सरकार द्वारा जो निम्नलिखित में से कौन सी जो है समिति नियुक्त की गई थी। तो इस समिति का नाम क्या था आपका, तो न्यायमूर्ति राम नंदन समिति था। आगे किसने जो है नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए जो है आलोचना की। किसने जो है नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए जो है आलोचना की। यह की गई थी आपके रैमजे मयूर के द्वारा। किसके द्वारा, रैमजे मयूर के द्वारा। ब्रिटेन के विद्वान थे आपके रैमजे मयूर, एक प्रसिद्ध लोक प्रशासनिक विद्वान रहे हैं। इन्हें नौकरशाही की आलोचना करते इसे जो है लाल फीताशाही की संज्ञा दी आपको। ठीक है, आगे है 36 नंबर आपका कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है दबाव समूह का कार्य नहीं है। कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है आपका, तो सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, यह नहीं है। बाकी आपके सारे हैं आपके अपने पक्ष जो है पक्षधर अभ्यर्थियों को जो है निर्वाचित कराने में सहायता करना है, अपने हितों की पूर्ति हेतु जो है विधायकों का जो है समर्थन करना, समर्थन प्राप्त करने के जो है प्रयोजन से उन्हें जो है संरक्षण देना, ये भी है। जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है उसे प्रभावित करना, ये भी है आपका। तो देखा जाए तो ये पहला आपका नहीं है दबाव समूह का कारण। ठीक है, आगे है कि राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई, किसके द्वारा दी गई, तो यह दी गई बर्क के द्वारा। किसके द्वारा, बर्क के द्वारा। राजनीतिक दल लोगों की जो है ऐसी संस्था है जो किन्हीं जो है विशिष्ट सिद्धांतों पर जो है राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए जो है इकट्ठे हुए, यह मानना है आपके बर्क का। ठीक है, आगे किसने जो है राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा। विचारों का दलाल किसके द्वारा कहा गया है राजनीतिक दल को, तो लावेल के द्वारा। किसके द्वारा, लावेल के द्वारा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को जो है दबाव समूह से भिन्न करती है। कौन सी एक विशेषता है, तो प्रत्येक दल जो है अनिवार्यता किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर जो है आधारित होता है। यह गुण जो है आपके राजनीतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है आपकी। संसदीय शासन प्रणाली की जो है सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। क्या आदर्श स्थिति है आपका, कि जो है आपके द्विदलीय व्यवस्था का होना। क्या है, द्विदलीय का व्यवस्था का होना। द्विदलीय व्यवस्था में होता है कि एक दल को जो है आपके निश्चित बहुमत मिल जाता है, जिससे सरकार में जो है अस्थायित्व बना रहता है। इसके साथ ही जो है दूसरा दल सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहता है, जिससे सरकार जो है अपना मनमानी करने से मनमानी जो है नहीं कर पाती है। इसलिए द्विदलीय व्यवस्था का होना जो है संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है।